लेकर की जा रही है। पहली घटना आरा नवादा थाना क्षेत्र में, जो दिनांक 7/11 को संध्या करीब 6 बजे कचरा के आसपास फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बुजुर्ग सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्या में एक बात प्रमुखता से आई है कि एक पारिवारिक विवाद, ज़मीनी विवाद रहा है, जिसके कारण उनके घर के सदस्य ही एक जोगिंदर राय के लड़के हैं, उनके द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। लेकिन इस गोली मारने के प्रकरण में घर के अन्य सदस्यों की जो संलिप्तता और उनका जो षड्यंत्रकारी रोल था वो भी उजागर हुआ है। इस कांड के अनुसंधान में बक्सर तक छापामारी की गई थी उसी दिन, और घटना का पटाक्षेप भी हो गया था। चूँकि पहले घटना अननोन चल रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और कुछ और अन्य चीज़ें आई थी, जिसके आधार पर पहचान एसिलेंट का सुनिश्चित किया गया था। और मारने वाला जो व्यक्ति है वो घर का सदस्य ही है, जोगिंदर राय का लड़का है। उनके साथ 3 अन्य लड़के जो उनके ससुराल पक्ष के, मृतक के ससुराल पक्ष के, और उन लोगों का गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लिया गया है। और इसके अलावा 2 अन्य जो महिला हैं और वो जो एसिलेंट है उसके साथ घटना के दिन यहीं से निकल के गए थे और बक्सर में जाने के बाद वहाँ से वो एस्केप हुआ है घर को देर से खुलने के बाद, तो उनकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित कर ली जाएगी। घटना का मुख्य कारण 9 बीघा ज़मीन है जो उनके ससुराल पक्ष में है, और इससे पहले भी कई बार उन लोगों के बीच में झड़प हो चुकी है और कई विवाद हो चुका है। सर, पहले से भी केस दर्ज है? हाँ, पहले से भी है। तरह तरह के पारिवारिक विवाद हैं, तो वो मामला इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी घटना वीरो अनुमंडल क्षेत्र के अगिया बाजार थाना क्षेत्र की है। इसमें एक व्यवसायी है जो बनारस में रहते थे और उनका सोशल मीडिया के जरिए किसी लड़की के साथ में कोई प्रेम संबंध स्थापित हुआ था, और उसके बाद से उन लोगों के बीच में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। उस लड़की के द्वारा ट्रैप करके और उनको विक्रमगंज बुलाया गया। विक्रमगंज से उस युवक को 3 लोगों के द्वारा बाइक पे किडनैप करके उनको थोड़ा शराब वगैरह का सेवन करा के और ला के अगियाव बाजार थाना क्षेत्र के अमेता गांव में रखा गया था। वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना पर थानाध्यक्ष अगियाव बाजार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से एक अभियुक्त जो उसका गार्डिंग कर रहा था और पिस्टल के साथ में, गोली के साथ में उनकी गिरफ्तारी हुई, और उसके निशानदेही पे जो इस घटना में और जो 2 लाने वाले व्यक्ति थे उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस घटनाक्रम में आश्चर्यजनक पहलू ये भी है कि 2 युवतियों का भी इसमें संलिप्तता आया है। उनके बारे में भी तहकीकात की जा रही है और रोहतास पुलिस को इस संदर्भ में सूचना दी गई है, चूँकि वहाँ पर एक कांड इस घटना के क्रम में दर्ज किया गया। हमारे यहाँ भी एक कांड दर्ज है। तीसरी घटना है गढ़ानी थाना क्षेत्र की, जो 6/11 के संध्या में वहाँ पे गोली मारकर और कुरकुरी गांव में शिव मंदिर के पास में एक युवक की हत्या की गई थी। उस युवक का भी विवाद दोस्तों के साथ में था, और ये एक जनरेटर के पैसे को लेकर और पूर्व में दिए गए देनदारी और लेनदारी में 14,000 रुपये का मामला बकाया का आया था, उसको लेकर ये घटना हुई थी। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण पक्ष ये आया था कि वो जिन लड़कों के बीच में विवाद हुआ था वो उस जगह पर शिव मंदिर पर उसको किसी बहाने बुलाया था पैसा देने के, और इसी क्रम में उसको गोली मारी गई थी। तो इस घटना में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी मिला है। चौथा जो घटनाक्रम है नारायणपुर थाना क्षेत्र में 15/7 को एक मोटरसाइकिल स्नैच हुई थी, और इस घटनाक्रम में जो टीम है, टीम ने और थानाध्यक्ष नारायणपुर के द्वारा बेहतरकारी करते हुए लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, और अब तक इसमें कुल 4 गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। जो रिसेंट गिरफ्तारी है बरूर लव कुमार की है, जो हाल फिलहाल में की गई है। 5वीं घटना है 1/11 के दोपहर में पौना थाना के पवार गांव में भैंस बांधने को लेकर विवाद हुआ था। वो विवाद भी पुराना है। दोनों पक्षों के बीच में पहले से भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अनुसूचित जाति जनजातीय अधिनियम अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत में पहले कांड उसमें दर्ज हुआ था, और ये घटनाक्रम भी उसी क्रम में हुआ है, भैंस को बांधने और हटाने को लेकर। और इसमें भी
2 गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। रिसेंट में जो कल गिरफ्तारी है वो राजेश यादव की की गई है। और एक घटनाक्रम आरा नगर थाना क्षेत्र में जिसमें डॉक्टर हरिजी गुप्ता को लेकर है, तो इसमें रिसेंट मैंने पहले भी प्रेस ब्रीफ में बताया था, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जो गुजरात से व्यक्ति गिरफ्तार होकर आ रहे हैं, रवि रंजन अभी भी ऑन द वे है। एक्चुअली ये प्रेस ब्रीफ उन्हीं के लिए किया गया था, कुछ मैकेनिकल फॉल्ट के कारण वो पहुँच नहीं पाया, लेकिन आ जाएंगे। तो इनके द्वारा जो घटनाक्रम का वृतांत बताया गया है उसके आधार पे हम लोग कुछ और टेक्निकल उसमें इन्वेस्टिगेशन